जिलाध्यक्ष जी आदरणीय राजमंगल यादव जी, सुभाषपा पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष हमारे भाई सुग्रीव राजभर जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विश्राम यादव जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जसपाल सिंह जी, सुभाषपा पार्टी के हमारे सिकंदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष अनिल राजभर जी, ब्लॉक अध्यक्ष देवनाथ राजभर जी, हमारी पार्टी के सिकंदरपुर के अध्यक्ष रामजी यादव जी, मनियर ब्लॉक के अध्यक्ष हृदय यादव जी, पंडा ब्लॉक के अध्यक्ष देवनारायण जी, नवानगर ब्लॉक के अध्यक्ष बबलू सिंह जी और शिवजी त्यागी जी, और यहाँ आए हमारे कांजी पांडे जी और तमाम हम कितने लोगों का नाम ले, सभी सम्मानित हमारे लिए, सभी हमारे अग्रणी हैं। आप सबको आज के दिन हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लगातार पार्टी के लिए सिकंदरपुर विधानसभा में संघर्ष किया है और पूरी पार्टी को चलाया है। ये कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग साल भर से पहले से ही चुनाव की तरह अपने विधानसभा में काम कर रहे थे। हम लोग हर गांव में चौपाल लगा करके, बैठके करके और अपनी बात को अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम को, समाजवादी पार्टी के नीतियों को हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम आप लोगों ने किया है। आज बदली हुई परिस्थिति में भाई ओम प्रकाश राजभर का, भाई सुलदेव पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ, जनवादी पार्टी का जो चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय चौहान, प्रजापति पार्टी के भी प्रेमचंद प्रजापति, अनिल चौहान जी और तमाम लोग, कई पिछड़े लोग, ये सारे लोगों का एक गठबंधन बना। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, इसकी अराजकता, इसकी लूट, हत्या, दमनकारी और विनाशकारी नीतियों के खिलाफ सभी पीड़ित हैं और सब पीड़ित लोग आज अखिलेश जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं और सबने संकल्प लिया है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं और डिप्टी सीएम ओम प्रकाश राजभर को बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग भाजपा के भी जीत के जाएंगे और पहली बार उनकी भागीदारी सरकार में होगी। ये तय है साथियों कि सरकार इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बनने जा रही है और ये सारे लोग कह रहे हैं
और ये चुनाव उत्तर प्रदेश में इस बार किसान, गरीब, पिछड़े, अगड़े, व्यापारी सब मिलकर के परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां से भी आवाज आ रही है सब यही कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और गठबंधन की हवा बहुत अच्छी है। ये भारतीय जनता पार्टी आज बहुत परेशान है। इसने रैलियों पर रोक लगाया, इसलिए रोक लगवाया चुनाव आयोग से कि इनके रैली में, कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रम में जो सरकारी आयोजन होता था उसमें आधी कुर्सियां खाली मिलती थी। लोग जाते नहीं थे, किराए के लोगों को इकट्ठा किया जाता था। और वही ओम प्रकाश जी और जब अखिलेश यादव जी का रथ चलता था तो लाखों लाख की भीड़ 4 बजे भोर तक सड़क पर रहती थी। इससे पगला गए सभी भारतीय जनता पार्टी। उनको समझ में आ गया कि जनता हमारे खिलाफ है। अब केवल योगी जी और मोदी जी और उनके पार्टी के कैबिनेट के लोग सांप्रदायिक बातें रोज करते हैं, अखबारों में आता है। केवल दंगा फसाद, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, इसी की बात कर करके हमारे आपके दिमाग को बांटना चाहते हैं, लोगों को उलझाना चाहते हैं। हम लोगों को इससे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जरा भी हम लोग विचलित हुए तो बहुत पीछे हम लोग चले जाएंगे और गरीबों के हक पर डाका डाल देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग के आरक्षण को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो भर्ती हुई थी उसमें 27% जो रिजर्वेशन दे रहा था शिक्षकों को, वो सब खा गए सब। और सरकार ने हलफनामा भी लगाया। त्यागी जी जानते हैं इस बात को, नंदू चौहान जी हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छे तरीके से जनता को समझा रहे हैं। और वो ये आपके हक को लूट रहे हैं। और आगे अगर सरकार इनकी बन गई, हमारा पिछड़ा दलित सो जाएगा, व्यापारी और कर्मचारी सो जाएंगे, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा भविष्य में हम लोगों को। इसलिए साथियों जागना है और तब तक जागते रहना है जब तक 3 तारीख को वोट खत्म ना हो जाए। हमको सोना नहीं है, ये अनवरत चलना है। ये लड़ाई आपकी है, ये आम जनता की लड़ाई है। और आप समाज के हर वर्ग, अब दलित समाज भी इस बात को समझ रहा है। हमारे इलाके में भारी तादाद में दलित समाज के लोग आ रहे हैं हमारे साथ, रोज आते हैं मिलने। वो समझ गए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का मिशन को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी मिलकर के हम संविधान को बचाने का, ओम प्रकाश राजभर ने वादा किया कि हम संविधान को बचाएंगे।